नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र शर्मा पढ़ी संवाद की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त को पूरा पढ़ लिया था, समाप्त कर दिया था। अब हम लोग 18 मंत्र थे उसमें, और उसको आशा है आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, केवल इसी एक को न पढ़ते रहिए, अन्य चीजों को भी मैं पढ़ा रखा हूँ। काव्य प्रकाश है, वेदांत सार है, वेदांत सार तो उसमें आप उसको मत कहिए, वेदांत सार छोड़िए। अब काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक है, दशरूपक है, साहित्य दर्पण भी है, उसको मैं पीजीटी वाले में पढ़ा रखा हूँ। तो ये सब चीजें अन्य चीजें हैं, उनको भी आप पढ़ते रहिए। कुछ व्याकरण इत्यादि है, दर्शन है, अन्य चीजों को पढ़ते रहिए। नलचंपू भी प्रारंभ कर दिया है, नलचंपू नहीं, मृच्छकटिकम भी कर दिया है। चलिए देखिए इसको, चले तो किम इच्छन्ति से ये जो है प्रारंभ किया जाएगा। समझ गए कि नहीं? किम इच्छन्ति इस ऋचा से क्या होगा, देखते हैं कौन सी ऋचा है एक बार। तो किम इच्छन्ति शर्मा प्रेदमानर दूरे ही अध्वा जुगृहि पराचे ही कास्मे हिति का परितक्म्यासीत कथम रसाया अतरह पयांसी। इस ऋचा से क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलो इति, हाँ, किम इच्छन्ति इति एकादश ऋचम। कितनी ऋचाएं रहेंगी? एकादश माने एकादश ऋचम, एकादश ऋचा वाला रहेगा। नवमम सूक्तम, ठीक है, नौवां सूक्त है ये। और क्या कह रहे हैं कि त्रैष्टुभम। समझ गए कि नहीं? कौन सा छंद रहेगा? त्रिष्टुप छंद रहेगा, त्रिष्टुप छंद। इंद्र पुरोहितस्य बृहस्पते है। यहाँ पर वर्णन किसका है? तो गायों का है। गाय को जो है बल नामक असुर चुरा ले जाता है। वो किसकी गाय रहती है? बृहस्पति की। किसकी? बृहस्पति की। बृहस्पति कौन है? तो इंद्र का पुरोहित। इंद्र पुरोहित से, इंद्र का कौन है? बृहस्पति। उस बृहस्पति की क्या है? गाय। उन गायों को क्या कर लिया जाता है? बल नाम का असुर जो है चुरा लेता है। अच्छा, कैसे? वो अपने आप जाता है? नहीं, अपने नौकरों को भेजता है, अपने भट्ट माने नौकर। कौन से नौकर? पणी नामक नौकर। उनके द्वारा, असुर ही, ऐसे असुरों के द्वारा अपहृत्य माने अपहरण करके गुहायाम निहितासु सतीसु, गुहा माने गुफा में, निहित माने स्थापित कर देता, रख देता है। तो सतीसु का मतलब रख देने पर, ठीक है। ये किसका विशेषण है? गोसु का। किसका है? कि गुफा में निहितासु रख देने पर। समझे कि नहीं? निहितासु सतीसु, निहितासु सतीसु मतलब निहित कर देने पर, यानी कि स्थापित कर देने पर। हाँ, उन गुफा में जाके बंद कर देता है, गायों को गुफा में बंद कर दे, छिपा देता है। तो फिर जो बृहस्पति प्रेरितेन इंद्रेण, फिर बृहस्पति किससे कहते हैं? इंद्र से। बृहस्पति के द्वारा प्रेरित कौन हुआ? इंद्र। वो इंद्र जो है गवाम अन्वेषण है, गाय को खोजने के लिए। समझ गए कि नहीं? अन्वेषण करने के लिए, खोजने के लिए। शर्मा नाम देव सूची, देव सुनी, शर्मा नाम की देवताओं की सुनी, यानी कि कुतिया को, प्रेषिता मतलब भेजते हैं, भेजी गई। किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा। इंद्र को किसने प्रेरित किया? बृहस्पति ने। और साच माने वह जो है देव सुनी शर्मा नाम की, हाँ, वह महतीम नदीम उत्तीर्य, बहुत बड़ी नदी को पार करके बलपुरम प्राप्य, बल नाम के असुर के पुर माने नगर को प्राप्त करके गुप्त स्थाने, समझे कि नहीं? गुप्त स्थान माने गुफा में, निहित जाकर नहीं, गुफा में निहित, यानी कि हाँ, स्थित जो कौन थी? गायें, जो कि रखी गई गायें थी। गुप्त स्थान माने गुफा में, गुप्त स्थान में, यानी गुफा में, निहित माने रखी गई। कौन? ताह उन गायों को, ददर्श यानी देखा। समझ गए कि नहीं? किसने? शर्मा नामक देव सुनी ने, देवताओं की कुतिया ने, ठीक है। अथ उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जब देख लिया तो फिर अथ तस्मिन नंतरे यानी इसी बीच में, तस्मिन नंतरे यानी इसी बीच में। तो देखो एक चीज दिख रही होगी आपको ऊपर, मंडल 10वां, अष्टक 9वां, 9वां अष्टक हो सकता है, 8वां, 8 ही तो अष्टक, तब फिर तो इसका मतलब ये जो है अध्याय है, अध्याय या फिर उसका विभाजन देखना। क्या? नहीं तो ये अष्टक में तो 8 ही जाएगा ना। मंडल अध्याय सूक्त है, तो इसलिए यहाँ पर जो है
अष्टक न समझ करके इसको क्या समझना है? अध्याय। अब भाई सामान्य रूप से मंडल और सूक्त में विभाजन कर लेते हैं, अध्याय को छोड़ देते हैं, लेकिन कोई नहीं। तो ये स्पष्ट है कि नहीं? 10वां मंडल 9वां अध्याय और 108वां 108वां सूक्त। तो यहाँ से हमको याद क्या रखना है? सूक्त संख्या और मंडल संख्या, बस। बस अध्याय नहीं पूछता है। ठीक है, जी, समझ गए इतना कि नहीं? जी। चलो अथ तस्मिन अंतरे, अथ माने इसके बाद, तस्मिन अंतरे इस बीच में, पणयः पणियों ने, ठीक है, इस बीच में, पणियों ने इदम वृत्तांतम अवगच्छन्तः, इस वृत्तांत को, इस समाचार को सुन लिया कि देवताओं की उस कुतिया शर्मा ने उस गुप्त स्थान में निहित रखी गई गायों को देख लिया, खोज लिया है, देख लिया है। समझे कि नहीं? तो पणियः माने जो पणी थे वो इदम वृत्तांतम अवगच्छन्तः, इस वृत्तांत को जान जाते हैं। समझ गए कि नहीं? जब इस वृत्तांत को वो जान जाते हैं। ये पणी कौन है भैया? पणि राक्षस है, किसके नौकर हैं? के असुर के बलराम हाँ, बल नाम के असुर के नौकर। ये नौकर हैं असुर। ठीक है, तो ये जो है इस वृत्तांत को अवगच्छन्तः मतलब जान जाते हैं। और जानते हुए, ए राम माने सुनी नाम की, माने शर्मा नाम की, देव सुनी माने कुतिया से मित्री कर्तुम यानी कि मित्रता करने के लिए संवादम कुर्बन, संवाद करते हैं। ठीक है, ना? बल अर्थात वो बल नाम का एक असुर था। ठीक है, बलासुर। तो समझ गए कि नहीं? ए नाम मतलब उस कुतिया को कुतिया से मित्री कर्तुम माने मित्रता करने के लिए, संवादम कुर्बन माने संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तत्र, ठीक है, तो इनमें जो प्रथमा तृतीया इत्यादि, प्रथमा तृतीयाद्या मतलब प्रथमा तृतीया इत्यादि, अयुज, युज मतलब होता है सम, और अयुज मतलब होता है विषम। विषम कौन होते हैं? पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां नहीं। ठीक है, एक बोल दो, 1 3 5 7 9 समझ गए? 11वां नहीं। ये तत्र प्रथमा माने पहली, तृतीया माने तीसरी, ऐसे ही इत्यादि, अयुज, अयुज मतलब विषम, विषम माने 1 3 5 7 9 इत्यादि। हाँ, अंत्यावर्जिता, अंत्य को छोड़कर, माने देखो 11वीं भी तो क्या है? विषम है, अयुज है, लेकिन उसको छोड़ करके जितनी हैं वो कौन है? पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं और जो ऋचाएं हैं, जो वाक्य हैं, वो किसने कहे हैं? पणि ने कहे हैं। पणि नाम वाक्य यानी पणियों ने कहे हैं। तो जब पणि कहे तो पणि, बलासुर की मित्र वो अरे पणि कौन? ऋषि। पणि कौन हो गए? समझ गए? और बचे हुए कौन से हैं? दूसरा, चौथा, 6 और 8 और 10 और 11, ये किसका वाक्य है? शर्मा का। समझ गए? तो यहाँ ऋषि कौन? समझ गए कि नहीं? अच्छा, तो अब सुनो, तो जो कहे वो ऋषि और जिसको कहे वो देवता। तो ऊपर वाले में देवता कौन? शर्मा। वो नीचे वाले में देवता कौन? समझ गए कि नहीं? स्पष्ट है? चलो, समझ गए कि नहीं? चलो भैया, तो वही बता रहे हैं कि पणि नाम वाक्यानि, पणियों के वाक्य हैं। तो अत्र माने इन वाक्यों में, माने पहले, तीसरे इत्यादि में, ते ऋषय, पणि ऋषि हैं, शर्मा देवता है। अद्वितीय चतुर्थाद्या, चतुर्थाद्या युज, युज माने हाँ सम, एता और प्लस एकादशी च, 11वीं, सट, सट माने 6, तो 2 4 6 8 और 10 एक कितने? 5 हो गए। अरे 2 4 2 2 हो गए, 6 8 3 5 हो गए, 11वां, टोटल कितने? 6 हो गए वाक्य। तो सट शर्माया वाक्यानि, वो पंच पणिनाम वाक्यानि, टोटल 11 वाक्यानि। समझ गए कि नहीं? तो जो सट शर्मा के वाक्य हैं, अतः तासु, अतः इसलिए, तासु माने उन 6 ऋचाओं में, सा ऋषि ही, सा माने और पणयो, स्पष्ट हुआ कि नहीं? चलो, तथा च अनुक्रांतम, यही बात जो है प्रकरण में चल रही है। क्या? कि किमिच्छन्ति, क्या चाहती हुई, क्या चाहती हुई, पणिभिः असुरैः निगूढ़ाः गाः अन्वेष्टुम, पणि नाम के असुरों के द्वारा निगूढ़ यानी छिपाई गई गायों को अन्वेष्टुम खोजने के लिए, शर्मा देव सुनी
शर्मा नाम की देवताओं की कुतिया इंद्रेण प्रहिता, इंद्र के द्वारा भेजी गई। ताम, ताम मतलब हाँ, एक मिनट, ताम अयुग्भी, हाँ हाँ, प्रहिता, नहीं नहीं, प्रहिता माने तो भेजी गई, ठीक है, और फिर ताम यानी उस कुतिया को, ताम माने अयुग्भी, अयुग्भी का मतलब क्या है, विषम ऋचाओं के द्वारा, पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं और नौवीं ऋचाओं के द्वारा। पणयः, पणि मित्रियंतः, ठीक है, मित्र बनाने की इच्छा से प्रोचुः माने कहते हैं। सा माने वह कुतिया, तान माने उन पणियों को, युगमांताभिः मतलब कि स्तम ऋचाओं के द्वारा, अनिच्छन्ति न चाहती हुई, मित्रता न चाहती हुई, प्रत्याचष्ट यानी कि उनको मना करती है, ठीक है, प्रत्याचष्टे प्रत्युत्तर देती है, मना कर देती है, इस प्रकार से, ठीक है। गतो विनियोग, विनियोग को हमने बता दिया कि किस चीज में क्या यहाँ पर उपयोग हो रहा है, वो सारी चीजें बता दी, ठीक है। क्या इसका प्रकरण है, क्या प्रसंग है, स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया। आगे चलें, चलो, तो वही बता रहे हैं, तत्र प्रथमा, इसमें जो है पहली वाली, तो बोल दो भैया, किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानड, किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानड, दूरे हि यद्वा जगुरिः पराचैः, दूरे हि यद्वा जगुरिः पराचैः, कास्मे हितिः का परितक्म्यासीत्, कास्मे हितिः का परितक्म्यासीत्, कथं रसाया अतरः पयांसि, कथं रसाया अतरः पयांसि, किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानड, किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानड, दूरे हि यद्वा जगुरिः पराचैः, दूरे हि यद्वा जगुरिः पराचैः, कास्मे हितिः का परितक्म्यासीत्, कास्मे हितिः का परितक्म्यासीत्, कथं रसाया अतरः पयांसि। कथं रसाया अतरः पयांसि। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि नहीं, बोल पाएंगे कि नहीं। चलो, तो अब हम लोग इसके भाष्य को सीधे देख लेते हैं। तो अनया माने इस ऋचा के द्वारा, आगच्छन्तीम आती हुई, सरमाम सरमा को दृष्टवा देख करके, पणयो बदंती, पणि नाम के असुर जो बल के सेवक हैं, बलासुर के, वे बदंती माने बोल रहे हैं कि सरमा, सरमा का अर्थ है शरणशीला, शरणशीला यानी कि इधर से उधर घूमती रहने वाली। तो कुत्ते कुतिया नहीं घूमते रहते हैं, और ये भी खोजबीन में नहीं घूम रही है, क्या घूम रही है। तो शर्मा यानी कि शरणशीला, शरण माने गमन, शील माने स्वभाव है जिसका, समझे कि नहीं। शरण माने गमनम, गमन माने विचरण, इधर उधर घूमना ही, शील माने है जिसका, स्वभाव है यस्याह, किसका, सा शर्मा, समझे कि नहीं, स्वभाव है जिसका। एतन नामिका, इस नाम वाली, देव शुनि, देवताओं की, किम प्रार्थे माना, क्या चाहती हुई, किम प्रार्थे माना माने क्या चाहती हुई, सती, सती का मतलब है होकर, सती माने वो नहीं सती सावित्री वाली, किम प्रार्थे माना सती मतलब क्या चाहती हुई। इदम, इदम माने अस्मदीयम स्थानम, इदम का अर्थ क्या है, हमारे स्थान को, क्योंकि मूल में कहीं इदम आया है, प्रेदमानट, प्र इदम आनट, वो पदपाठ देखा करना, किम पदपाठ में किम आया, इच्छन्ति आया, शर्मा प्र इदम आनट, दूरे ही यद्वा जुगुरी पराचय का, अस्मे हिति का परितक्म्या आसीत, कथम रसाया अतरः पयांसि, दिख रहा है पदपाठ, तो पदपाठ को देखते रहना। पदपाठ में कहीं किम आया कि नहीं, यहाँ भी देखो नीचे कहीं किम आया कि नहीं, भाष्य में आया किम, किम माने किम प्रार्थे माना सती, क्या चाहती हुई। इच्छन्ति माने चाहती हुई, समझे कि नहीं, इच्छन्ति माने चाहती हुई। शर्मा, शर्मा मतलब शरणशीला, विचरण करना स्वभाव है जिसका, इसी एतन नाम वाली, देव शुनि, देव कुतिया, ठीक है। प्र इदम आनट, तो इदम माने अस्मदीयम स्थानम, हमारे जगह पर, ये जो है पणि कह रहे हैं कि हमारी जगह पर शर्मा का करने आई है। प्रानट, तो प्र आनट को जोड़ दो, तो माने प्राप्नो, तो मतलब प्राप्त हुई है, माने आई है, ठीक है। यहाँ आंग उपसर्ग पूर्वक नश धातु से, और जिसका अर्थ क्या है, व्याप्ति कर्मा, कर्मा माने अर्थ, व्याप्ति माने व्याप्ति, जिसका अर्थ है व्याप्ति मतलब प्राप्त होना, व्याप्ति माने प्राप्त होना, माने पहुंच जाना। तो हमारे स्थान पर प्राणट माने पहुंची है। किम माने क्या, इच्छन्ति माने प्रार्थे माने, इच्छन्ति माने क्या इच्छा से, हाँ क्या चाहती हुई, ठीक है, क्या चाहती हुई, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर बोले भैया ये आनट कैसे बना दिया, तो कहा कि जो आंग पूर्वक नस धातु जो व्याप्ति अर्थ में थी, व्याप्ति कर्मा माने व्याप्ति अर्थ में थी, उसी तस्य, तस्य माने उसी धातु में, लुंगी, लुंग लकार में
और मंत्रे घस वर इत्यादि से पहले चिली का लोप कर दिया, और फिर छंदस दृश्यते से आठ कर दिया, और फिर उसके बाद समझे कि नहीं, तो इस तरीके से जो है क्या कर दिया, समझ गए कि नहीं, बना दिया उसको। चलो समझ गए कि नहीं। अब देखो फिर अगला वाक्य है, दूरे ही अध्वा जगुरी ही पराचय ही। मूल में दूरे ही अध्वा जगुरी पराचय आया कि नहीं, उसको अर्थ बता रहे हैं। तो पहले पराचय ही का अर्थ बताएंगे। तो पराच का मतलब क्या होता है, पराच का मतलब होता है गमन। पराच माने क्या होता है, गमन। कैसा गमन, तो परांची। परांची मतलब क्या है, परांग मुखानी। क्या, परांग मुखानी का अर्थ क्या होता है भाई, कोई आदमी नहीं समझ पाएगा। परांग मुखानी का अर्थ क्या होता है, तो वो देखते हैं। तो कहते हैं आवृत्ति वर्जितानी। परांग मुखानी का मतलब क्या है, आवृत्ति क्या होती है, बार बार। वो वर्जित माने छोड़ करके। देखो क्या होता है, जब आदमी जैसे यहाँ आया, फिर यहाँ से गया अपने रूम, फिर वहां से यहाँ आया, फिर वहां से यहाँ, तो ऐसे जब यहाँ वहां करता रहेगा, तो बताओ उसका जो है मुख परांग माने पीछे की ओर होगा कि नहीं, तो उसका समझ गए कि नहीं। तो मूल बात क्या है, ये कब होगा, जब आवृत्ति होगी। तो परांग का अर्थ क्या लेना है हमको, समझ गए कि नहीं। और परांग मुख होगा, समझे कि नहीं। तो लेकिन वहां पर क्या लेना है हमको, आवृत्ति वर्जित लेना है, समझ गए कि नहीं। माने परांग मुख नहीं होना है जहां पर, ठीक है। माने आवृत्ति को छोड़, माने कि जो बार, अब देखो ये विशेषण किसका है, ये चीजें जा रही नहीं, ये उसमें जाएगा, अध्वा में किसमें, क्योंकि मार्ग इतना बीहड़ है, भयंकर रास्ता है, जिसमें बार बार आया जाया नहीं जा सकता, ये तात्पर्य है, समझे कि नहीं। तो वही चीज बताए, परांची का मतलब परांग मुखानी। परांग मुखानी का मतलब है आवृत्ति वर्जितानी, जिसमें आवृत्ति न हो, ठीक है। तो ऐसे यानी माने जो गमनाने माने गमन, उनको हम कहेंगे पराच। उनको क्या कहेंगे, परांची लिखा है ना। परांची का मतलब क्या है, परांची का मतलब है गमन। कैसे गमन, अन्य आवृत्ति माने आवृत्ति वर्जित। क्या है, आवृत्ति वर्जित, समझ गए कि नहीं, जिनमें आवृत्ति इस प्रकार के, मतलब बार बार जिन रास्तों से जाया, इस टाइप के जो गमन है, गमन मतलब चलना, समझे कि नहीं। तो ऐसे जो गमन है, ऐसे गमनान। फिर पराचय में क्या किया है, तृतीय बहुवचन, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, तई माने ऐसे गमनों के द्वारा, समझे कि नहीं, ऐसे गमनों के द्वारा। फिर क्या कह रहे हैं, जगुरी ही। जगुरी ही का मतलब क्या होता है, उद्गूर्ण। जगुरी माने क्या होता है, उद्गूर्ण माने भी नहीं पता आपको, तो हम बताते हैं कि महता प्रयत्नेन अपि गंतुम न शक्यते, जिसको महान प्रयत्न से भी पार न किया जा सके, ऐसा मार्ग, समझे कि नहीं। देखो यहाँ पर मार्ग का वर्णन कर रहे हैं कि तुम ऐसे भयंकर बीहड़ दुर्जन मार्ग से आई हो, समझे कि नहीं। माने ऐसे भयंकर मार्ग से आई हो जिसमें बहुत ज्यादा क्या है, खतरा है, समझे कि नहीं। उबड़ खाबड़ है, माने कहाँ पहाड़ पर्वत नदियां सब पार करती हुई तुम यहाँ तक आई हो, समझे कि नहीं। तो ऐसे मार्ग जिनमें बार बार आवृत्ति की नहीं जाती है। तो पराचय का मतलब क्या है, बार बार आवृत्ति वाली जो गमन, ठीक है, समझ गए। उन गमनों के द्वारा जो क्या है, माने जगुरी है, मतलब महान प्रयत्न से भी पार किया वही। पराचय का मतलब समझ गए कि आवृत्ति वर्जित जो गमन, ठीक है। जो परांची यानी परांग मतलब आवृत्ति वर्जित, माने जिनमें आवृत्ति न हो, जिनमें बार बार जाने की सुविधा न हो, इस प्रकार के जो गमन, ऐसे गमनों तय ही माने ऐसे गमनों के द्वारा जो जगुरी का मतलब है उद्गूर्ण मतलब महान प्रयत्न से भी जिसको पार किया, महाता प्रयत्न न गंतुम न सके थे। इस प्रकार का कौन है, अध्वा। ये जगुरी कहा, अध्वा किसके द्वारा जगुरी है, तो पराच के द्वारा। पराच समझ गए कि नहीं। पराच माने ऐसे गमन जिनमें बार बार आवृत्ति न की जा सके, ऐसे गमनों के द्वारा, ऐसे चालों के द्वारा, ऐसे चलन के द्वारा, ऐसे समझे कि नहीं, यात्रा के द्वारा जो क्या है, जगुरी माने महान प्रयत्न से भी जिसको पार न किया जा सके, इस प्रकार का जगुरी मतलब जो अत्यंत बीहड़ है, अत्यंत कठिन उबड़ खाबड़, ऐसा जगुरी कौन है, अध्वा मार्ग है, समझे कि नहीं। समझ गए इतना कि नहीं, वही बता रहे हैं कि अच्छा फिर क्या जगुरी कैसे बना, तो कहते हैं ग्री निगरणे धातु से बना। क्या, ऐसा जो है जगुरी मतलब है तुमको खा जाएगा, अगर आओगे तो मार्ग ही खा जाएगा। नहीं, मार्ग इतना भयंकर है कि उसी में मर जाएगा आदमी, मार्ग ही उसको निपटा देगा, समझे। हमारे तक आना बहुत मुश्किल है। तो वही ग्री निगरणे से बना है। तो ये कैसे बन गया, तो आग द्रि गम हन इत्यादि के सूत्र है, उसके द्वारा जो है क्या बना दिया है ने, किन प्रत्यय कर दिया है, ठीक है, तो जगुरी बन जाता है।
बहुलम छंदसी से उत हो जाता है। तो तादृश माने इतना भयंकर जो है, अयम माने यह अध्वा है, मार्ग है। और दूरे ही माने निश्चित रूप से, और दूर मतलब है विप्रकृष्ट है। क्या है? विप्रकृष्ट नहीं, विप्र कठिन नहीं होता, दूर होता है, समझे कि नहीं? तो दूर मतलब विप्रकृष्ट है माने दूर है, और ही मतलब है खलु, निश्चित रूप से दूर है, समझे कि नहीं? तो ऐसी जगह पर तुम कैसे आ गई भाई, समझे कि नहीं? अथवा एक दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि पराचई, पराचई का अर्थ है परांचन, परांचन के द्वारा तुम जगुरी हो। क्या हो? इसका मतलब क्या है भैया, समझना पड़ेगा। तो जगुरी का मतलब है अत्यर्थम गंत्री। जगुरी मतलब क्या है? अत्यर्थम मतलब बहुत ज्यादा, और गंत्री माने चलने वाली, गम धातु बना लेंगे गंत्री, और वती माने अति करके चलने वाले, माने बहुत ज्यादा जो है चलने, समझे कि नहीं? किसके द्वारा चलने? तो परांचन के द्वारा। ये परांचन मतलब क्या होता है? इधर उधर मुंह बिना किए सीधे जो है चल ही आई तुम। क्या? तुमने न इधर देखा, न उधर देखा, न आगे देखा, पीछे देखा, न दाएं देखा, न बाएं देखा, और तुम जो है न आव देखा न ताव देखा, सीधे जो है तुम यही चलती चली आई, समझे कि नहीं? यही क्या है? परांचन है, समझे कि नहीं? और परांचन के द्वारा, ठीक है, तुम जगुरी मतलब अत्यर्थम गंत्री, समझे कि नहीं? बहुत ज्यादा गंत्री माने चलने वाली, गमन करने वाली, ठीक है? वही बता रहे हैं कि परांचन का अर्थ कर रहे हैं कि पार्षणी भागम अनालोक माना, समझे कि नहीं? पार्षणी भाग को माने, पार्षणी मतलब होता है किनारा, किनारे का पीछे का भाग, समझे कि नहीं? पृष्ठ भाग। तो जो पीछे तुम जो मार्ग चलती चली आई, मतलब उसके जो होता ना आदमी आगे पीछे की, जिसको कोई चिंता ही नहीं, और क्या एकदम धड़ाधड़ चली आए साहस करके। तो पार्षणी भाग को, पृष्ठ भाग को, पीछे रास्ते को अनालोक माना, अनालोक माना, आलोक माना न बिना देखिए, समझे कि नहीं? ऐसी सती हो करके, सती माने हो करके, इदम स्थानम प्राप्नोति, इस स्थान पर तुम आ पहुंची हो। दूरे अयम अध्वा, यह अध्वा क्या है? दूर है, बहुत दूर है। ऐसा नहीं जब मुंह उठाए तो चल दिए चले आए, नहीं समझे? मुंह उठाए, जब इच्छा हुई तो मुंह उठा के चल दिया, ऐसा नहीं है भाई। यदृच्छया आगंतुम न शक्यते, यदृच्छा माने जब इच्छा हो, हाँ, जब मर्जी हो तब उससे अपनी स्वेच्छा मर्जी से, आगंतुम माने आना, न शक्यते नहीं संभव है। अतः इसीलिए वयम माने हम सब एताम पृच्छामा, एताम माने इस कुतिया से पृच्छामा पूछ रहे हैं क्या कि हे सर में, हे देव सुनी, कहा कीदृशी, का माने कैसी, असमे हिति, असमे माने हमारे में, असमे माने हमारे में, और हिति का मतलब है निहिति, और निहिति का मतलब है निहित किया है। का तुमने हमारे पास जो है, तुम्हारा हमारे पास निहित माने रखा हुआ है, जिसके लिए तुम जो है ऐसे इतना कठिन मार्ग पार करके आई हो। तो का माने कीदृशी, असमे माने हमारे में, हिति माने निहिति है। को अस्मासु अर्थ हिति, को माने क्या, अस्मासु माने हमारे में, हमारे पास, अर्थ माने धन संपत्ति की, हिति माने स्थापित स्थिति है, समझे कि नहीं? कौन से तुम्हारे धन संपत्ति की हमारे पास स्थिति है, समझे कि नहीं? तुम्हारी धन संपत्ति हमारे पास स्थित नहीं है, तात्पर्य ये है। वही को अस्मासु, क्या हमारे में, हमने हमारे पास, त्वद अपेक्षित अर्थो निहिता, त्वत माने तुम्हारे द्वारा जो अपेक्षित माने चाहा गया, जो तुम्हारा अपेक्षित है, तुम्हारा इष्ट अर्थ, ऐसा अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, धन इत्यादि, क्या हमारे पास निहित है, क्या हमारे पास रखा हुआ है, समझे कि नहीं? क्यों हमारे पास चली आई हो, समझे कि नहीं? अथवा यदवा माने अथवा, अस्मासु माने हमारे पास, को अर्थो गतः, कौन सा अर्थ जो है गतः माने आप गया है, को अर्थो गतः मतलब है हमने कौन सा अर्थ जो है हमारे में हमारे द्वारा पा लिया गया है, जिसके लिए तुम जो है इतना दूर दौड़ी चली आई, समझे कि नहीं? तो दधाती से अथवा हिनोती इत्यादि से अक्तिन करके जो है ये रूप बन जाता है, ठीक है, जो है हिति ही शब्द। अब क्या है, आगच्छत्यास तब, आती हुई तब माने तुम्हारी, आगच्छत्या माने हाँ तुम्हारी, का माने कीदृशी किस प्रकार की, परितक्म्या, परितक्म्या मतलब रात्रि आसित माने थी, जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारी रात कैसे बीती, तुम्हारा दिन कैसे बीता, तुम्हारा मार्ग कैसे बीता, समझे कि नहीं? मित्रता के लिए कर रहे हैं ना। तो का मतलब हाँ, और क्या, तो का माने कीदृशी कैसी, परितक्म्या माने रात्रि रात, आसित माने थी, समझे कि नहीं? कैसी परितक्म्या माने रात्रि रात आसित माने थी, समझे कि नहीं? अथवा परितक्म्या माने एक तो अर्थ रात किया, अथवा परितक्म्या का दूसरा अर्थ कर रहा है कि तकते ही गत्यर्था, तक धातु का अर्थ क्या है? गति। और जो है परितक्म्या कैसे बनेगा, तो कहा परितकनम, परितकनम परितक्म्या,
परितकनम क्या होता है? परितोगमनम। परितोगमनम मतलब है चारों ओर, गमन माने भ्रमण। तुम्हारा जो चारों ओर गमन रहा अथवा भ्रमण रहा है वो कैसा रहा, समझे कि नहीं? परितकम्या का मतलब परिउपसर्ग चारों ओर, और तकम्या माने तक धातु है, उसका गति अर्थ है। तो परितकनम माने कि परितः गमनम भ्रमणम बा, समझे कि नहीं? तुम्हारा जो है घूमना विचरना इत्यादि कैसा रहा है, तुम्हारा सुख से घूमी कि नहीं घूमी, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अथवा परितकम्या का अर्थ रात कर दो तो तुम्हारी रात अच्छे से बीती कि नहीं, रात्रि में अच्छे सो पाई कि नहीं। तो कीदृशम आसीत, ये जो है तुम्हारी रात कैसी थी, तुम्हारा अथवा तुम्हारा भ्रमण कैसा था। ये परितकम्या के दो अर्थ कर दिए यहाँ पर। कथम बा मने अथवा, कथम मने कैसे, रसाया, रसाया में जो है रमाया बनता है, वैसे रसाया बनेगा। रसा मतलब होता है, रसा मतलब क्या होता है? नदी। क्यों? क्योंकि रस धातु का अर्थ होता है शब्द करना। रस माने क्या होता है? आवाज करना। रसितम मतलब होता है आवाज किया गया, समझे कि नहीं? रसितम माने आवाज किया गया। जैसे हंस जो है रसित हंस है, रसित माने आवाज की कर रहे हैं, इस टाइप के हंस है, समझे कि नहीं? तो रसा का मतलब होता है शब्द करती हुई। तो नदी कलकल ध्वनि करती है तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? रसा कहते हैं। रसायाह का मतलब क्या है? रसा करती हुई नदी के, समझे कि नहीं? तो रसायाह माने शब्दायमानायाह, मतलब की आवाज करती हुई। अंतरिक्ष नदियाह, और वो भी नदी ऐसी वैसे नहीं, अंतरिक्ष की नदी। क्या की नदी? कई कितने बड़ी थी? का योजन सत विस्तीर्णायाह, 100 योजन तक जो विस्तीर्ण थी, नहीं समझे? 100 योजन में जो फैली हुई थी, योजन सत, समझे? 100 योजन में जो विस्तीर्ण फैली हुई थी, उसके पयांसी मतलब होता है उदकानी, पानी को, उसके पानी को, जल को, अतरह माने तीर्णवती, ऐसी पार कर गई हो। तीर्णवती माने तैर गई, असी माने हो, समझे कि नहीं? एतद बद, एतद माने यह, बद माने बताओ। कथम बा माने कैसे, अथवा कैसे जो है तुमने इतने बड़ी नदी, अंतरिक्ष नदी जो 100 योजन विस्तीर्ण थी, उसके तुमने जल को कैसे पार कर लिया है, समझे कि नहीं समझे? फिर क्या कह रहे हैं देखो, ये क्या है? अत्र किम इच्छन्ति शर्मा इदम प्राणट, अत्र माने यहाँ, किम इच्छन्ति क्या चाहती हुई, और शर्मा माने शर्मा नाम के देवकुतिया, इदम माने इस स्थान को, प्राणट माने आ गई है, इत्यादि निरुक्तम द्रष्टव्यम। निरुक्त जो है जाकर के देखना, तो वहां पर भी इस मंत्र की व्याख्या मिलेगी, ठीक है? चलो अब मूल देख लें एक बार। ये किम माने क्या, इच्छन्ति चाहती हुई, शर्मा प्राणट माने यहाँ आ पहुंची है, इदम माने इस स्थान पर, हमारे स्थान पर। क्योंकि दूरे माने दूर ही, मतलब निश्चित रूप से, अध्वा माने मार्ग है। और जुगुरी के दो अर्थ किए थे, एक है कि महान प्रयत्न से भी जाया नहीं जा सकता, अथवा जुगुरी का मतलब है बहुत ज्यादा चलने वाली, और बहुत ज्यादा, हाँ चलने वाली। पराचही का अर्थ दो किया था। एक तो किया था कि माने आवृत्ति वर्जित गमन के द्वारा, अथवा एक जो है पीछे जो है मुड़ करके ना देखने वाली, ऐसा जो है, ठीक है? और का मतलब किस प्रकार की, इसमें माने हमारे में हिति मतलब है निहित कर दिया है, ठीक है? क्या हमारे में तुमने निहित कर दिया है, क्या रखा है हमारे पास तुम्हारा। और का मतलब किस प्रकार की, परितकम्या के दो अर्थ हैं। किस प्रकार की परितकम्या माने रात, अथवा परि माने चारों ओर, तकनम माने भ्रमण गमन, ठीक है? जो है वो तुम्हारा आसित माने रहा, कैसी तुम्हारी रात रही, अथवा कैसा तुम्हारा भ्रमण रहा। कथम माने कैसे, रसाया माने नदी के, कैसी कौन सी नदी? शब्दायमाना, अंतरिक्ष नदी, 100 योजन भी फैली हुई, उसके पयांसी माने पानी को, अतरह माने तुमने तैरा है, पार की हुई हो, समझे कि नहीं समझे? चलो, तो ये कौन कह रही थी? ये कौन कह रहे थे? पणयः। किससे कह रहे थे? शर्मा से। तो यहाँ कौन ऋषि? पणयः। समझ गए कि नहीं? उदेवता शर्मा। समझ गए? ऋषि पहले में कौन? शर्मा। पणि ऋषि हैं। काहे कि पहले में पणि बोल रहे हैं। दूसरे में कौन? शर्मा। पांचवें में कौन? पांचवें पढ़ी, 11वें में कौन? शर्मा। समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि 11वें वाले को शर्मा ही कहती है, समझ गए कि नहीं? वो पहले तीसरे और पांचवें और सातवें और 9वें को पणि कहते हैं, ध्यान रहेगा कि नहीं? चलो, आप क्या है? इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामि, इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामि, मह इच्छन्ति पणयो निधीन् वः, मह इच्छन्ति पणयो निधीन् वः, अतिष्कदोभियसा तन्न आवत्, अतिष्कदोभियसातन्न आवत्, अतिष्कदोभियसा तन्न आवत्, अतिष्कदोभियसातन्न आवत्, तथा रसाया अतरं पयांसि, तथा रसाया अतरं पयांसि, इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामि, इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामि, मह इच्छन्ति पणयो निधीन् वः, मह इच्छन्ति पणयो निधीन् वः, अतिष्कदोभियसा तन्न आवत्,
तथा रसाया अतरम पयांसी। बोल लेंगे ना अपने आप। चलो आगे चलते हैं। अनया, अनया का मतलब है इस ऋचा के द्वारा। तान यानी उन पणियों को। सरमा इत्यूचे, सरमा इस प्रकार से ऊंचे माने कहती है। समझ गए कि नहीं? अनया माने, अनया माने, अनया माने इस ऋचा के द्वारा, तान माने पणियों को, सरमा सरमा इत्युचे कहती है। क्या कहती? हे पणयः एतन नाम का असुराः, हे पणयः माने इस नाम वाले असुर, इंद्रस्य दूती, मैं जो है इंद्र की, समझे कि नहीं? मैं इंद्र की, समझ गए कि नहीं? सुपाम सुलुक के द्वारा प्रथमा के एक वचन को सु हो गया है, समझे? चलो कोई नहीं, व्याकरण है भैया, छोड़ दो। अहम इशिता, अहम माने मैं, इशिता माने भेजी गई हूं। किसके द्वारा? तेनैव प्रेषिता, तेनैव यानी इंद्रेणैव, इंद्र के द्वारा ही प्रेषिता माने भेजी गई हूं। प्रेषिता सती माने होकर के, समझे? सती माने सती होकर नहीं, सती माने होकर के। क्या? भेजी होकर के। हाँ, माने सती माने होकर के। तेनैव माने इंद्र के द्वारा ही, प्रेषिता माने भेजी गई, सती माने ऐसा होकर के, चरामी माने चल रही हूँ, घूम रही हूँ, विचरण कर रही हूँ तुम लोगों को, और जो है तुम जो गायों को छिपा रखे हो उसको मैं हाँ खोज रही हूँ, अन्वेषण कर रही हूँ। और युष्मदीयम स्थानम माना तुम्हारी जगह में, आगच्छामि माने आ गई हूँ। किमर्थम, वो युष्मदीयान, किमर्थम माने भाई काहे आ गई हूँ तुम्हारी जगह में? तो गाय को खोज रही हूँ, क्योंकि वह मतलब है तुम्हारे, वह माने तुम्हारे, युष्मदीयान माने तुम्हारे, तुम्हारे मतलब तुम्हारे पर्वत में, तुम्हारे मतलब क्या है? पणियों के पर्वत में जो अधिष्ठापित हैं, अधिष्ठापित माने रखी गई हैं गुफा में जो, हाँ रखी गई हैं जो। कौन? तो कहा महो, महो मतलब है महता माने बहुत, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो निधि रखी गई है, धन रखा गया। कौन सी? तो बृहस्पति की जो गो निधि है, बृहस्पति की जो गाय रूपी निधि माने खजाना है, धन है, उसको इच्छन्ति माने चाहती हुई, कामय माना माने चाहती हुई, सती माने वही ऐसी होकर के माने वही चाहती हुई, ऐसा अर्थ निकलेगा। चरा में माने मैं विचरण कर रही हूँ। कहाँ? तुम्हारी स्थान में, समझे कि नहीं? किंच माने और, कि अतिस्कदह, अतिस्कदह का मतलब क्या है? अतिक्रमण। अतिस्कदह माने अतिक्रमण, यहाँ स्कंदिर गति शोषणयो धातु से भाव में कुछ प्रत्यय होता है, तो अतिस्कदा का अर्थ होता है अतिस्कंदनात्। अतिस्कंदनात् का मतलब क्या है? अतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब होता है पार करना। अतिक्रमण माने पार कर गई। वो पार करने, जब पार की हूँ, किसको पार की हूँ? का उस समय मुझे क्या हुआ? डर लगा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे नदी ने खुद पार कराया, समझे? अतिक्रमणात् माने अतिक्रमण जब मैंने पार कर रही थी, तो जात माने उससे उत्पन्न, जात माने अतिक्रमण से उत्पन्न जो भीयसा माने डर था, भय था, उस भय से, उस भय से कौन रक्षा किया? तो नदी का जल ही रक्षा किया। कौन रक्षा किया? नदी का जल, तत् नदी जलम, तत् माने वह जो, नदी का जल, वही जल जो है, नह माने हमारी, नह माने हमारी, बोले तो हमारी के लिए माम बोलते, नह काहे बोले? नहीं समझे? शर्मा अपने लिए माम बोल सकती थी ना, नह क्यों बोल रही? क्योंकि अपना सम्मान दिखा रही है। पूजायाम बहुवचनम, क्या समझे? पूजा माने सम्मान, आदर, अपने आदर के लिए अपने लिए बहुवचन जोड़ रही है, नहीं समझे? वयम गच्छामः, अहम गच्छामि नहीं, वयम गच्छामः, समझे? तो नह माने पूजा में अपने लिए बहुवचन कर रही, माने नह का मतलब है हमारी, मेरी, समझे कि नहीं? किसने? तो तन नदी जलम, तन नदी जलम मतलब उस नदी जल ने ही, ना माने हमारी, मेरी, मां माने मुझको, आवत, आवत का मतलब है आरक्षत, उसने ही मेरी रक्षा की। तथा माने तेन प्रकारेण, इस प्रकार से, रसाया माने नद्या, रसाया माने नद्या माने नदी के, पयांसी माने उदकान जलों को, अतरम माने तीर्णवती अस्मि, इस तरीके से मैंने तैरा है, ठीक है? तैरी हूं, समझे कि नहीं? तैर करके पार करके आई। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलो वही बता रहे हैं कि इंद्रश्य दूती ऋषिता चरामी, इंद्र की मैं दूती हूँ, और ईशिता मतलब भेजी गई, किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा ही, और चराम मैंने विचरण कर रही हूँ, समझे कि नहीं? कि नहीं? महा, महा मतलब महान, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा मात्रा में जो,
कौन है भैया? निधीन। महा किसका विशेषण है? निधि। निधि का मतलब क्या है? खजाना। खजाना। निधि माने खजाना। किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति का। किम रूपी खजाना? गोधन। गो रूपी जो खजाना, गो रूपी जो धन था, उसको इच्छन्ति माने चाहती हुई। पणया माने पढ़ियो के। हे पणया। पणया माने हे पाणी संबोधन में है। वह मतलब आप लोगों के। आप लोगों के मतलब क्या है? कि आप लोगों के द्वारा जो अपने पर्वत में स्थापित की गई हैं। वह का मतलब क्या है? आप लोगों के द्वारा जो पर्वत में स्थापित की गई जो निधीन है, उन निधीन को हम समझे कि नहीं? कुछ इच्छन्ति मैंने कामय माना चाहती हुई मैं जो है इधर उधर विचरण कर रही हूँ। भ्रमणम करोमि, भ्रमणम करोमि, भ्रमण कर रही हूँ, भ्रमण कर रही हूँ। समझे? अतिस्कदः माने कि अतिक्रमण से उत्पन्न। अतिस्कदः माने अतिक्रमण माने पार कर। किसको पार करना? नदी को पार करने से उत्पन्न 100 योजन विस्तीर्ण जो नदी है, तो उसको जो है अतिस्कद माने पार करने से उत्पन्न जो भीषा माने डर से, तत् माने उस नदी जल ने, उस नदी नह माने माम मुझको, आवत माने रक्षा की है, तथा माने इस प्रकार से रसाया माने कि नदी के रसपयांसी यानी जल को अतरम माने मैंने पार किया है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलो। केद्रिंग इंद्र सरमेका दृशिका यस्येदं दूती रसरः पराकात् आच गच्छान् मित्रमेना दधाम अथा गवां गोपतिर्नो भवाति केद्रिंग इंद्र सरमेका दृशिका यस्येदं दूती रसरः पराकात् आच गच्छान् मित्रमेना दधाम अथा गवां गोपतिर्नो भवाति। बोल लेंगे? आगे चलो। तो क्या कह रहे हैं? तेषाम वाक्यम, तेषाम माने अरे राम राम, उल्टा पुल्टा मत बोलो यार। तेषाम बोला ना, तेषाम बहुवचन है। तेषाम माने पणियों का, वाक्यम माने समझ गए कि नहीं? तो यहाँ देवता कौन? समझ गए? जिसको बोलेंगे वो देवता, और जो बोलेगा वो। यहाँ ऋषि कौन? यहाँ पणी ऋषि है और शर्मा देवता। समझ गए कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं भैया? पणी तेषाम माने पणियों का वाक्य है। तो ऋषि कौन? पणी ऋषि है और शर्मा जो है, क्योंकि शर्मा को बोला जा रहा है। क्या कह रहे? हे शरमे, हे समझ गए कि नहीं? हे देवकुतिया, तब माने तुम्हारा, तब माने स्वामी इंद्र, तुम्हारा स्वामी जो समझ गए कि नहीं? कीदृक, कीदृक माने कैसा, माने कितना बलवान है, कितना पराक्रम वाला है। वही लिखा है कियत पराक्रमवान, कितने पराक्रम वाला है। समझ गए? तो मूल में आया ना कीदृंग इंद्र। इंद्र माने इंद्र मतलब तुम्हारा स्वामी। कीदृंग माने कितने पराक्रम वाला है। कैसा है माने कितने पराक्रम वाला है। समझ गए? का माने कैसी, का माने कैसी। दृशिका, दृशिका मतलब है दृष्टि, कैसी दृष्टि है। अब एक बात बताओ, राजा की दृष्टि क्या होती है? उसके गुप्तचर, उसकी सेना, यही तो राजा की दृष्टि होती है, वही तो राजा का बल होता है। तो पणि पूछ रहे हैं कि तुम्हारे स्वामी इंद्र की का दृशिका, का माने कैसी, और दृशिका माने दृष्टि है, दृष्टि माने सेना है, दृष्टि माने सेना, और सेना के अंदर ही गुप्तचर विभाग भी होता है। समझे कि नहीं? तो क्या कैसी, का माने कैसी और दृशिका माने दृष्टि, दृष्टि माने सेना। तुम्हारी जो है माने तुम्हारे स्वामी इंद्र की सेना कैसी है। समझ गए कि नहीं? तो भाई दृशिका माने दृष्टि, वो दृष्टि से क्या लेना है? समझ गए कि नहीं? वही लिखा। का माने कैसी, दृशिका माने तस्य, तस्य माने इंद्र की, ये का माने कीदृशी और दृशिका माने दृष्टि। समझे? दृष्टि रूपा सेना, दृष्टि रूपा सेना। कैसी है मतलब है कियती है, कियती माने कितनी है। समझ गए कि नहीं? सेना कितनी है। यस माने जिसकी, यस माने जिसकी माने इंद्र की। दूती माने दूती, जिसकी दूती। त्वम माने तुम, जिसकी दूती तुम। इदम माने इस। अस्मदीयम स्थानम, इस हमारे जगह में, हमारी पराकात मतलब है अति दूरात, अति दूरात।
पराकात माने अति दूरात, पराकात मतलब बहुत दूर से, ठीक है। असरह, असरह का मतलब है आई हो, असरह माने आई हो, आगमह मतलब आई हो, ठीक है। जी, इति माने ऐसा, ताम माने उस कुतिया को, शर्मा को, उक्तवा माने कहकर, ऐसा उस कुतिया को कहकर, इदानीम माने अब, ते माने वे, परस्परम माने एक दूसरे से, आहुः माने कहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, परस्पर विचार करते हैं, किस ऋचा के द्वारा किया गच्छान मित्र में ना दधामा तो गवाम अथ गवाम गोपति ना भवा, ठीक है। इसके द्वारा वो किस कौन विचार कर रहा है, पढ़ी, किससे, आपस में, हाँ परस्पर दूसरे पणियों के साथ में आहु माने विचार कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि ऐशा माने यह, ऐशा माने यह शर्मा, यह शर्मा देवकुति, देवकुतिया, आच गच्छात, आच गच्छात माने आई है। अब आच गच्छात में च बीच में घुसेड़ दिया है, इसको उठा के पीछे कर दो कि आगच्छात च, आगच्छात च मतलब है आए, आए, आगच्छतु च क्या है, आए और हमारी क्या बन जाए, मित्र बन जाए, समझे कि नहीं, हमारी, मित्र बने, अरे आगे देखना, ये उसको बहन बनाएंगे और वो कहेगा ना हमको कोई भाई बहन से मतलब नहीं है, ये सब इंद्र ही देखेंगे तुमको, समझे कि नहीं, बाण मार मार के तुमको भगाएंगे, समझे कि नहीं। तो देखो ऐसा मतलब यह कौन, शर्मा, ये कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, आपस में, आपस में। कि ऐसा शर्मा, यह शर्मा आगच्छात माने आगच्छतु, आगच्छतु आई है नहीं, आगच्छतु माने आए, 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 आगच्छतु माने आए, माने च मतलब और, अच्छा ये आगच्छतु बने कैसे, तो भाई गम धातु से लेट लकार में आढ़ागम करके बना लिए, ठीक है, कि आगच्छतु च माने आए और स्वामी भवाती, स्वामी भवत माने स्वामी भवतु, स्वामी हो जाए, आए हमारे साथ रहे, और जो गाय हम लूट के लाए हैं उसमें से 4 से 10 इसको भी दे देंगे, ये भी जो है गायों की स्वामी हो जाए, नहीं समझे, और ये हमारे पक्ष में आ जाए, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसा यह शर्मा, आगच्छात का मतलब है आगच्छतु च माने आए, और च माने और, स्वामी भवाती स्वामी भवतु, स्वामी हो जाए, स्वामी हो जाए, समझे कि नहीं, भवतु माने हो जाए, भवाती माने भवतु, भवतु माने हो जाए, समझे कि नहीं। कहते हैं कि भैया कितने गैया गैया की स्वामी होगी, कि एक गाय की स्वामी, कहा नहीं नहीं इसको खूब सारी गाय देंगे, तो वही करें, नहीं एकस्य गो हो, नहीं एकस्याह गो हो, नहीं नहीं माने नहीं, एकस्य माने एक, एकस्याह है, अच्छा स्त्रीलिंग है ना, एकस्याह बनता है कि नहीं, जैसे सर्वस्याह, तो एकस्याह माने एक गोह माने गाय का, एक गाय की ये स्वामी न बने, किंतु माने किंतु बहुनाम, हाँ लेकिन बहुनाम गवाम स्वामी भवतु, बहुत सारी गायों की क्या हो जाए, ये समझे कि नहीं, बहुत सारी गायों की क्या हो जाए। फिर ये वृत्ति अवृत्तिभ्याम स्वामित्वम बाहुल्यम च विवक्षिते, ये वृत्ति अवृत्ति क्या है पता नहीं चला मुझे अभी, कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर निकल करके क्या आ रहा है कि स्वामित्वम बाहुल्यम च, मतलब कि ये पहले तो बात स्वामी बने, क्या एक गाय की ना, बहुत सारी गायों की ये स्वामी, समझे कि नहीं समझे, स्वामित्व मतलब स्वामी कि एक गाय की स्वामी, कितने गाय की, खूब सारी गायों की ये स्वामी बन जाए, समझे कि नहीं। तो ये चीज जो है विवक्षित है, मतलब है विवक्षित है, विवक्षित मतलब बोली जा रही, समझे कि नहीं, वही कि गवाम गवा, अब हम ऊपर देख लें एक बार, देखो तो ढूंढने रूपी व्यापार से हट जाए और हमारे साथ मलकियत ले ले। अब पता नहीं वृत्ति अवृत्ति हो सकता है, जो भी हो, वृत्ति माने व्यापार है और आवृत्ति का मतलब व्यापार खत्म है, ठीक है, जो भी हो, यहाँ पर जो भी आपके मन में हो लगा लो आप, मैं मुझे उससे कोई दिक्कत, हाँ चूंकि अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है तो मैं अब कह नहीं सकता कुछ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आप कहते हैं कीदृंग इंद्र, वो इंद्र जो तुम्हारा स्वामी है वो कीदृश माने कितना पराक्रम वाला है, वो सर में है, सर में का मतलब कैसी, कैसी माने कितनी, और दृष्टि का माने दृष्टि, दृष्टि माने सेना, का माने कैसी, कैसी माने कितनी है तुम्हारे स्वामी इंद्र की, यस माने जिस इंद्र की, इदम माने इस स्थान को, हमारे स्थान को, दूती माने दूती बन करके, और असरा माने आई हो, पराकात माने बड़ी दूर देश से, देख नहीं, और च माने और, आगच्छात आ जाओ, आगच्छतु आओ, और मित्रम मित्र, हाँ मित्रम, एना दधाम माने इस, एना माने इसको, हाँ हाँ एना माने इस कुतिया को, मित्रम माने मित्र, और दधाम मतलब बना लेते हैं, दधाम माने इसको हम बना लेते हैं, ऐसा धारण कर लेते हैं, इसके साथ मित्रता कर लेते हैं। अथ माने इसके बाद, गवाम माने बहुत सारी गायों का,
और गोपति बना देते हैं, ठीक है। गायों का हम इसको हाँ गोपति माने स्वामी बना देते हैं, ठीक है। और न माने हम लोगों के, हमारी जो गाय हैं उनके उनके उन गायों की ये क्या हो जाए, गोपति माने स्वामी हो जाए, भवाती माने हो जाए, भवाती माने भवतु हो जाए, ठीक है। समझ गए कि नहीं? चलो आप देखो, आप क्या कह रही है, जो है शर्मा कह रही है कि ना हम तंबेद दभ्यम दभत, क्या है भाई, नाहम वेदम दभ्यम दभत्स दभत सौ, यस्येदम दूति रसरम पराका। ये जो है 100 में विसर्ग उड़ गए, कोई नहीं। तो ना हम वेद दभ्यम दभत्स नाम वेद दभ्यम दवत्स यस्येदम दूति रसरम पराकात यस्येदं दूति रसरं पराकात् नतम गुहन्ति श्रवतो स्रवतो गभीरा। नतम गुहन्ति स्रवतो गभीरा। मुझे भी पढ़ के आना चाहिए था, कोई बात नहीं। हता इंद्रेण पणयः शयध्वे, तथा इंद्रेण पणयः सयध्वे। मैं भी आपके साथ में ही पढ़ ले रहा हूँ। नाहम तंबेद दभ्यम दभत्स नाम तं वेद दभ्यं दवत्स यस्येदम दूति रसरम पराकात यस्येदं दूति रसरं पराकात् नतम गोहन्ति स्रवतो गभीरा। नतं गुहन्ति स्रवतो गभीरा। हता इंद्रेण पणयः शयध्वे। तथा इंद्रेण पणयः सयध्वे। बोल लेंगे? जी। चलो देखो, बोल लेना चाहिए, जीभ न लड़खड़ाए, जैसे कि मेरी चली गई थी अभी, लड़खड़ा गई थी। कोई नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लगाएंगे, ठीक है। शर्मा वदति बोल रही है, क्या बोल रही है? हे पणया, एक पणयः। समझे कि नहीं? मुझे नहीं पता है इतने सारे जो तुम प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हो, समझे कि नहीं? इन सब का उत्तर मुझे नहीं पता है, इन सब का उत्तर तो तुमको वही देंगे यहाँ करके, समझे कि नहीं? हाँ, वही बता रहे हैं कि तम इंद्रम, उस इंद्र को, उस इंद्र को दभ्यम माने हंतव्यम, न वेद न जानामि, वो इंद्र हंतव्य नहीं है। हंतव्य मतलब वो होता है, हाँ, हंतव्य माने वो होता है जिसको कोई मार दे। हंतव्य माने कोई मार दे। उसको क्या कहते हैं? हंतव्य। और इंद्र हंतव्य नहीं है क्योंकि उसको कोई भी मार नहीं सकता। अब इंद्र तुम लोगों को जरूर मार सकता है, समझ गए कि नहीं? इंद्र तो हंतव्य नहीं है, लेकिन इंद्र के द्वारा तुम सब हंतव्य हो, तुमको इंद्र जरूर मारेगा, समझे कि नहीं? ये मैं जानती हूँ। तो वही बता रहे हैं कि तम माने उस इंद्र, इंद्र को दभ्यम माने हंतव्यम, हंतव्यम माने जिसको मारा जा सके, ऐसा मैं उस इंद्र को, नो माने नहीं, वेद माने जाना भी जानती हूँ, ऐसा मैं नहीं जान, ऐसा मैं उस इंद्र के बारे में नहीं जानती हूँ कि कोई उसको मार सकता है। तात्पर्य यह है कि मैं ये जानती हूँ कि उसको कोई नहीं मार सकता, वो सबको मार सकता है। हाँ, ये दब धातु से जो है दभ्यम बना है, और यहाँ अचो यत इत्यादि कोई सूत्र लगा है, कोई व्याकरण है, इसको हटाइए। लेकिन अजंत धातु किधर से दब है तो पता नहीं चला, कोई नहीं, खोजना होगा। आगे चलो। कथम सो इंद्र, अच्छा समझे कि नहीं? कथम, कथम का मतलब है कैसे, सो इंद्र माने वह इंद्र। कोई पूछा कथम माने कैसे, कैसे भैया तुम कैसे कह रहे हो कि वो हंतव्य नहीं है? तो कह रही है कि क्योंकि मैं ये जानती हूं क्योंकि वो तुम सबको मारेगा। तो इसका मतलब अब वो हंतव्य है? नहीं है। हंतव्य माने उसको मारा जा सके, ऐसा वो है ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सबको मारेगा। कथम माने क्योंकि, कैसे? तो बता रहे कि सो इंद्र, वो इंद्र जो है, दभत, दभत माने सर्वान जनान दभति हिनस्त एव, समझ गए कि नहीं? सर्वान जनान, सारे जनों को, दभति माने मार सकता है। हिनस्त एव, मारता ही है, और क्या, सबको मारता है, समझे? ये दब धातु है मारने अर्थ में, जो लेट लकार में रूप बना है, दभति, दभत, समझे? और वाक्य भेदात अनिघातः, समझे कि नहीं? वाक्य भेद से यहाँ अनुदात तो नहीं होता है, क्योंकि एक ही वाक्य में जो है निघात व अनुदात का विधान किया गया, समान वाक्य उसमें दस्मदादेशा और निघात इत्यादि विधान किए गए हैं, समझे? चलो कोई नहीं, व्याकरण है, छोड़ दो, उसके लिए लोग सिद्धांत पढ़ना। यस्य दूती, जिसकी दूती बन करके, अहम माने मैं, इदम माने इस माने तुम्हारे जगह में, इस माने युष्मदीयम स्थानम, नहीं समझे? तुम्हारी स्थान पर, पराकात माने अत्यंत दूर देश से, असरम माने प्राप्ता अभूम, समझे कि नहीं? प्राप्त हुई हूँ, प्राप्ता अभूबम, प्राप्ता अभूबम माने प्राप्त हुई हूँ, असरम माने प्राप्त हुई हूँ, पराकात माने अत्यंत दूर देश से, समझे कि नहीं? कहते हैं कि इंद्रो हिंसितव्यो न भवति, इंद्र हिंसितव्य माने इंद्र को मारा नहीं जा सकता। इंद्र जो है हिंसितव्य न भवति नहीं है। इत्यत्र, इस बात में युक्ति माने उसमें हेतु भी,
आह माने कह रही है, इस बात में हेतु को भी कह रहे हैं। बता रही है। क्या बता रही है? तो कह रही है कि श्रवतः माने श्रवणम श्रवः तमाचरंती। देखो श्रवण का मतलब होता है बहना, श्रवता मतलब जो बह रही हैं, बहने का आचरण कर रहे हैं, बहने के आचरण को, क्रिया को, समझे कि नहीं? तो श्रवता का मतलब क्या हो गई? बहने का आचरण करने वाली, माने बह रही हैं जो। तो देखो श्रवता शब्द कैसे बना? तो बोले भैया श्रवणम श्रवः बना लो पहले, श्रवणम इस अर्थ में क्या बना लो? और श्रवम आचरंती इति श्रवतः, ठीक है, श्रवम आचरंती थी। यहाँ पर तत्करो तदा चष्टे सूत्र में आचार अर्थ में क्विप कर लेते हैं, तो आगम कर लेते हैं, तो श्रवत शब्द बनता है, उसी के जस में श्रवता बन जाता है, जस विभक्ति में श्रवता। समझ गए? इधर व्याकरण है तो इतना ध्यान नहीं देना है। श्रवता का अर्थ क्या है? श्रवम आचरंती। श्रवम आचरंती का अर्थ क्या है? बहना के, बहने का आचरण करने वाली, यानी कि बहना ही है स्वभाव जिनका। तो ऐसी जो श्रवणशीला माने बहना है जिनका शील स्वभाव, ऐसी जो गभीरा, समझे कि नहीं? गभीरा का मतलब है गंभीरा नद्या। क्या है? बहुत ज्यादा गंभीर माने, गंभीर माने गहरी, गंभीर माने गहरी जो नदियां माने नदियां हैं, समझे कि नहीं? जो कि श्रवता माने बह रही हैं, श्रव माने बहना, उसका आचरण कर रही है, करने वाली जो गंभीरा, गभीरा माने बहुत जो हाँ गहरी गहरी जो नदियां हैं, वो नदियां तम इंद्रम उस इंद्र को न माने नहीं, गुहंत माने छिपा पाती हैं, वो उस इंद्र को जो है अपने अंदर नहीं छिपा पाती, माने नहीं डुबो पाती हैं, नहीं डुबो पाती हैं, अभी तो उसको खुद ला करके बाहर रख देती हैं। इतना पराक्रमशाली इंद्र है, उसको बाहर खुद नहीं आना पड़ता है, अभी तो नदियां ही ला के रख देती हैं। जब वो पार करते हैं और क्या, नदियां खुद जो है उसको उठा करके बाहर ले आती हैं। तात्पर्य समझो, कहते हैं ना कि लकड़ी को चीरा नहीं जा रहा है, खुद लकड़ी चिरी जा रही है। ये यहाँ तो खुद जो है इंद्र माने इंद्र को बाहर नहीं आना पड़ रहा है, नदियां ही उठा के ला। और क्या, इतना जो है पराक्रम इंद्र का है, समझे भाई? बता रहे हैं कि इतना पराक्रमशाली इंद्र है कि जो लगातार श्रवणम श्रवः, समझे कि नहीं? जो श्रव को माने कि बहने का आचरण करने वाली श्रवणशील जो नदियां हैं, वो गभीरा माने बहुत गहरी गहरी नदियां माने जो नदियां हैं, वो तम इंद्रम उस इंद्र को न गुहंति नहीं, हाँ माने न संवृणवंती नो आच्छादयन्ति, उस इंद्र को ढकती नहीं ढकती, यानी कि डुबाते नहीं है। हाँ डुबाती, नहीं है, किंतु किंतु आविष्कुर्वन्ति, क्या कर देती हैं? उसको प्रकट कर देती हैं, समझे कि नहीं? उसको क्या कर देती हैं? प्रकट कर देती हैं। वही कह रहे हैं कि वयम, वयम माने हम सब, यस्य जिसकी, महिमना माने महिमा से, समुद्रम प्रतिसरामः, समुद्र को हम प्रतिसरामः माने जाते हैं, तस्मात इसलिए अहिंसा, इसलिए वो अहिंसे है, समझे कि नहीं? इति एनम, इसलिए इसको, इंद्र को प्रकटी कुर्वन्ति, प्रकट कर देती। थोड़ा लगाना पड़ेगा। असल में जो नदियां हैं, वो नदियां सोचती हैं कि इसी इंद्र की महिमा से तो हम समुद्र जा पा रहे हैं, इसलिए इंद्र को मारना नहीं है, इस इंद्र को चुपचाप बाहर प्रकट कर दो, समझे? ये कौन सोचती हैं? नदियां। वही बता रहे हैं, किंतु किंतु आविष्कुर्वन्ति माने उसको बाहर प्रकट कर देती हैं। क्यों भैया? क्योंकि वयम, वयम माने हम नदियां, हम कौन? यस्य माने जिस इंद्र की, जिस महिमना माने महिमा से, समुद्रम प्रतिसरामा, समुद्र के प्रति जाते हैं, उसी इंद्र की कृपा अनुग्रह महिमा से ही हम समुद्र के प्रति सरामाने माने उसके, हाँ उसी के, उस समुद्र को माने समुद्र की ओर जा सकती हैं। नहीं तो इंद्र पता चला बीच में ही रोक दे हमको, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? और क्या, न बादल बादल बरसाए तो सूख जाएंगी एक ही साल में, समझे कि नहीं? तो वही कि भयम माने हम नदियां, यस्य जिस इंद्र के इस महिमा से, समुद्रम प्रतिसरामा, समुद्र के प्रति हमेशा बहती रहती हैं, जीवित रहती हैं, तस्मात् माने इसलिए, सह इंद्र, वो इंद्र अहिंस है, वह इंद्र मारने योग्य नहीं है। इति माने ऐसा सोच के नदियां, एनम माने इस इंद्र को, प्रकटी कुर्वन्ति माने प्रकट कर देती हैं, समझे कि नहीं? इतना सामर्थ्यवान इंद्र है, समझे? तुम मार सकोगे उसको? कभी नहीं। गुहु संवरणे, ये जो है गुहंती है ना, गुहंती का मतलब नहीं उसको, नहीं उसको नाच्छादयन्ति, उसको न गुहंती माने नहीं उसको आच्छादित करती हैं, समझे? तो गुहु संवरण है, संवरण मतलब है संवृणवंती, यानी कि ढक देना। तो न गुहंती नहीं आच्छादित करती हैं, किंतु आविष्कुर्वन्ति, उसको जो है बाहर रख देती हैं, प्रकट कर देती हैं, समझे कि नहीं? बहुवादिक धातु है। तो तस्मात् माने इसलिए, हे पणयः, हे माने हे पणयो, यूयम तुम सब, इंद्रेण इंद्र के द्वारा, तादृश पराक्रमेण उतने भयंकर पराक्रम के द्वारा, हताः संतः, हताः माने मारे गए, संतः माने होकर के,
तुम सब जो है मारे जाओगे। और ऐसे होकर के मरे हुए होकर के, सयध्वे माने सींग स्वप्ने से है, सयध्वे माने सोओगे, मरे हुए होकर के तुम जो है पड़े रहोगे, सोओगे, समझे कि नहीं। ये जो है सींग स्वप्ने से बहुलम छंदसी से क्या हो जाता है, सबका लुक होता नहीं है तो सयध्वे बन जाता है, समझे कि नहीं। चलो अब देखो इसको क्या कह रहे हैं। अच्छा ऊपर बोल दिया था ना। न अहम, न माने नहीं, अहम माने मैं, तम माने उस इंद्र को, वेद माने जानती हूँ। इसका मतलब समझे, दभ्यम है आगे, दभ्यम माने हंतव्यम। मैं उस इंद्र को ऐसा नहीं जानती हूँ कि वो हंतव्य हो, मारे जाने योग्य नहीं हो, तुम लोग उसको मार नहीं पाओगे। दभत माने मारता है, सह माने वह मारता है, नहीं मारता ही है क्या, वो सर्वांजनान दबत्येव हिनस्त्येव, सभी लोगों को वह मारता ही है। यस माने जिस इंद्र के, इदम माने इस स्थान को, तुम्हारे स्थान को, दूती बनके, असरम माने आई हूं, पराकात माने दूर देश से, समझे कि नहीं। नौ माने नहीं, तम माने उस इंद्र को, गुहंति माने छिपाती हैं, उस इंद्र को नहीं छिपाती हैं, कौन, स्रवता माने कि स्रव माने हाँ, श्रवण माने बहना, श्रव माने बहना, और बहने के आचरण करने वाली बहना तो भाव जिनका, ऐसी गभीरा गहरी गहरी, समझे कि नहीं, जो नदियां हैं तम नगुहंत, उस इंद्र को नहीं छिपाती हैं, अभी तो बाहर निकाल के रख देती हैं, समझे। ऐसे इंद्रेण माने पराक्रम वाले इंद्र के द्वारा हता मतलब मारे गए होकर के, पणे मन हे पणियों, तुम सब सयध्वे सोओगे, जमीन में पड़े मिलोगे, समझे कि नहीं। इसलिए उसके साथ बैर मत मोल लो, समझ गए कि नहीं, समझ गए इतना कि नहीं। चलो अब पणी कहते हैं कि इमा गावः सर्मे या ऐच्छः, परिदिवो अन्तात् सुभगे पतन्ति, कस्त एना अवसृजात ये क्या है भाई, अवसृजात अयुध्वी, अयुध्वी, कस्त एना अवसृजात अयुध्वी। अयुध्वी कर दो, तो कस्त एना अवसृजात अयुध्वी, नीचे देखकर बोल देना यहाँ, कस्त एना अवसृजात अयुध्वी, उतास्माकम आयुधा सन्ति तिग्मा, इमा गावः सर्मे या ऐच्छः, परिदिवो अन्तात् सुभगे पतन्ति, कस्त एना अवसृजात अयुध्वी, उतास्माकम आयुधा सन्ति तिग्मा, उतास्माकम आयुधा सन्ति तिग्मा। ठीक है, तो इमाह गावः सर्मे या ऐच्छः, परिदिवः अन्तात् सुभगे पतन्ति, कहते एना अवसृजात अयुध्वी, उत अस्माकम आयुधा सन्ति तिग्मा। ये कौन कह रहे हैं, समझ गए कि नहीं। ये कौन, कैसे पणी, तो क्रुद्धाः, क्रोधित होकर के, पणयः पणी प्रत्युचु माने प्रत्युत्तर, कि हे सुभगे, हे क्या, शोभन भाग्यवती, सुभगे मतलब सुभगे यानी सुंदर भाग्य वाली, ठीक है। हे सरमे, हे सरमे, कि दिवह, दिवह का मतलब है दिवलोक के, दिवह माने अंतात का मतलब है किनारे से, अंत माने अंतात माने वही पर्यंतात, क्या है, पर्यंतात है ना, या अंतान है, नहीं अंतान है, अंतान है, ठीक है। तो दिवह माने दिवलोक के, अंतान माने वही है, हाँ पर्यंत से यानी कि किनारों, किनारों से, ठीक है, अथवा किनारों पर, किनारों को, परिपतंती, परिपतंती का मतलब है गच्छन्ति, परिपतंती माने, समझे कि नहीं। तो दिवा का मतलब है दिवलोक के, दिवलोक के, अंतरिक्ष लोक के, दिवलोक ने अंतरिक्ष लोक के, अंतान माने पर्यंतों को, किनारों को, मतलब तुम कहाँ भटक रही हो, तो तुम पहले ये किनारे अंतरिक्ष के, ऊ किनारे गई, इस किनारे गई, उस किनारे गई, भटक रही थी कि नहीं, खोजती खोजती मेरे पास पहुंची हो, यहाँ देख रही हो गायों को, समझे कि नहीं। तुम जो है दिवा माने दिवलोक माने अंतरिक्ष के, अंतान माने जो पर्यंत के, पर्यंत माने किनारे किनारे वाले हिस्से हैं, पहले ये किनारे गई, फिर वहां भाग करके उस किनारे गई, नहीं समझे। परिपतंती माने, परि माने चारों, और पतंती माने जाती रही, पतंती माने गिरती रही, हर तरफ जो है गिरती पड़ती घूमती रही, ना समझे। तो किस लिए घूमती रहे, तो कहे कुत्र गावा तिष्ठन्ति, ये विचार से, क्या कुत्र माने कहाँ, गावा माने गाय, तिष्ठन्ति माने स्थित है, कुत्र माने कहाँ, गावा माने गाय, तिष्ठन्ति माने स्थित है, इस विचार से तुम जो है इधर उधर भटकती, समझे कि नहीं। इति, हाँ, तिष्ठन्ताति माने तिष्ठन्त, इस विचार से, परितो माने चारों, और गच्छन्ति माने जाती रही, परिपतंती माने, परि माने चारों, और पतंती माने जाती रही, जाती हुई, समझे कि नहीं। तुम माने तुम, इमाह परिदृश्यमानाः, इमाह मतलब इन,
परिदृश्यमाना माने दिखाई देने वाली, इमा मतलब परिदृश्यमाना मतलब जो याह माने जो, गाभा माने गाये हैं, ये जो अब पहले तो तुम दिवलोक में क्या गई, इधर उस किनारे गई, उस किनारे गई, वहां तुम गिरती पड़ती यहाँ पहुंची हो, समझे कि नहीं। अब जो तुम जिनको देख रहे हो उनको तुम चाहती हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता, समझे। पहले लड़ना पड़ेगा इंद्र को मेरे से, मेरे आयुध भी बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है, समझे कि नहीं, मेरे आयुध तीक्ष्ण है, कमजोर नहीं है, समझे कि नहीं। वही बता रहे हैं कि तुम माने तुम, हे सर में, इमाह मतलब इन, इमाह माने कौन, इन परिदृश्य माना, इमाह माने परिदृश्य सामने दिखाई दे रही हैं, ऐसी याह गाभा माने जो गायें, ठीक है, उन गायों को, इच्छा माने काम ऐसे, उन गायों को काम ऐसे माने चाहते हो, चाहती हो, ठीक है। यहाँ गाभा कैसे बना दिया, गाह बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, गाह बनना चाहिए। गाभा कैसे, तो कहे शुभ व्यत्यय, शुभ प्रत्यय का व्यत्यय कर दिया, वो व्यत्यय मतलब चेंज, परिवर्तन आना चाहिए, सस ला दिया जस, गहु गाबऊ गाम गाबऊ, गाह में क्या लगा, सस लगना चाहिए, सस लगा दिया, जस गाभा बना दिया, शुभ प्रत्यय का व्यत्यय कर दिया, समझ गए कि नहीं, व्यत्ययो बहुलम, समझ गए। तो इसलिए याह मतलब जिन, गाभा माने गायों को, इच्छा मतलब काम ऐसे माने चाहती हो, ताह माने उन, एना माने वही उन, गाह मतलब गायों को, ठीक है, ताह मतलब उन, एना माने इन, गाह माने गायों को, ते मतलब तुम्हारा, कह माने कौन, तुम्हारा कौन ऐसा वीर है जो उन गायों को बिना लड़े ले जाए, क्या अयोध्वी, अयोध्वी मतलब क्या है, अयोध्वा, क्या बिना युद्ध किए, अवसृजात माने छुड़ा ले, समझे कि नहीं, अवसृजात माने छुड़ा ले, भाई अस्मता अस्मात पर्वतात, क्या हमारे पर्वत से, अस्मात माने इस जो हमारा जो पर्वत है, इस अस्मात पर्वतात इस पर्वत से, अवसृजेत माने विनिर्गमयेत, विनिर्गमन कर ले, निकाल ले, छुड़ा ले, समझे कि नहीं। तो ये जो है अवसृजेत किससे बना, बोले भैया, तो कहसृज धातु लेट लकार में जो है, लेट लकार में बन गया, समझे कि नहीं, अवसृजे अवसृजात। और अयुध्वी कैसे बना, ये अयुध्वा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, माने कि बिना लड़े, अयुध्वी, ये हुई कहां से आ गया भाई, तो कहे देखो युद्ध धातु रहती है, त्वा प्रत्यय करते हैं, युद्धवा बनना चाहिए, ठीक है। फिर स्नात्वयश्च, इस सूत्र के द्वारा निपाति निपातनात् नए समास कर देते हैं, वो नए समास करते हैं, और लेवादेशा भावा, हाँ लेवादेश होता नहीं है, और शायद जो इकार उकार हो जाता होगा, समझे कि नहीं, तो अयुध्वी बना लेता है, नहीं समझे, अक्ता प्रत्यय करके, और जो है स्नात्वयादेश, स्नातव्या मतलब देख रहे हो, स्नात वी आ है, स्नात वी है, वी प्लस आदय व्यादय, तो स्नातवी इत्यादि शब्द निपातनाद बन जाते हैं, स्नातवी युद्धवी है, समझे, तो जो है स्नातवा बनना चाहिए, स्नातवी बना दिया, तो यही जो निपातनाद कर दिया, नए समास भी किया, न युद्धवी और युद्धवी। तो भैया एक बात बताओ, समास में तो लेप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, नई समासत्वात, लेकिन यहाँ तो नई समास है ना, और नए समास में लेप होता है, नहीं होता, जैसे नौकृत्वात् वहां लेप हुआ ना, क्योंकि समासे आनई पूर्वे एक तो लेप, नई समासे तो लेप न भवति, अनई पूर्वे लेप भवति, समझ गए कि नहीं, तो नई समासत्वा लेवादेशा भावा, समझ गए, और का नई समास करोगे लेप होगा, तब फिर नई पूर्वे लेप न भवति, अनय पूर्वे लेप भवति, अनय पूर्वक समास होगा तो लेप होगा वहां, और नए को प्रकृति स्वर होता है, व्याकरण चला दी यहाँ उठा करके, अयोध्वी की सिद्धि दिखा दी, अब सृजात की सिद्धि दिखा रहा है, समझे। और देखो उत अपीच, वहां ऊपर लिखा है उत अस्माकम आयुधा संति तिग्मा, मिला कि नहीं मिला, तो उत माने अपीच, उत माने और, अस्माकम हाँ माने अपीच माने और भी, अस्माकम माने हमारे, तिग्मा, तिग्मा माने तीक्ष्णानि, तीक्ष्ण, आयुधा मतलब आयुधानि, हमारे आयुध जो है ना तिग्मा है, तिग्मा माने तीक्ष्ण आयुध, तीखे पाइने बाण हमारे, उनका सामना करो, समझे कि नहीं, आयुधानि संति, समझे कि नहीं, तस्मात माने इसलिए, अरे उनको घिस घिस करके पहना करके रखे हैं, रगड़ रगड़ के, तस्मात इसलिए, अस्मा भी माने हमारे साथ, युद्धम अकृत्वा, युद्ध को बिना किए, को बा कौन, वा माने अथवा कौन, गा मतलब गायों को, आहरत माने ले जाएगा, यहाँ छुड़ा ले जाएगा, समझे कि नहीं, और क्या, चलो देखो क्या कह रहे हैं ऊपर, चलो आगे, तो इमा माने यह, गाभा मतलब गायें, ये जो सरमे माने हे सरमे, हे सुनी, या मतलब जिनको,
इच्छा माने तुम चाहती हो काम ऐसे, समझे कि नहीं। और जिनके लिए तुम जो है परी माने चारों ओर, दिवा मतलब दिवलोक के, अंतान माने किनारों किनारों पर जो है जाके जाके भटकी हो, समझे। जंगल जंगल नहीं, तुम तो यहाँ अंतरिक्ष है ना, जंगल में थोड़े छानी है वो तो अंतरिक्ष छान मारी हो पूरा, समझे। सुभगे माने है सुंदर सौभाग्य वाली, पतंती माने तुम जो है इधर उधर घूम रही थी, समझे कि नहीं। हाँ, भटक रही थी, गिर पड़ रही थी। कह माने कौन वीर ऐसा है जो मेरे पास से छुड़ा ले जाए। तो मतलब हाँ, तो मतलब तुम्हारे, तो माने तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा कह माने कौन ऐसा स्वामी वीर है, इंद्र है, जो एना माने इन गायों को अब सृजात माने छुड़ा ले, समझे कि नहीं। अयुद्धवी माने बिना युद्ध किए, अयुद्धवा, उत माने अपीचा, अस्माकम माने हमारे, आयुधा माने शस्त्र, संति माने हैं, तिगमा माने तीक्ष्ण, तीक्ष्ण शस्त्र हैं पहने, हम उनको धार रगड़ रगड़ किए हैं इसीलिए, और क्या। तो युद्ध किए बिना हमारे पास से उनको कौन ले जा सकता है, समझ गए कि नहीं। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, बची हुई 6 ऋचाओं को हम लोग अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।